कि जिस वहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूँ, और जो जुल्म मैंने देखा है, मेरे खानदान ने देखा है, मेरे कारकुन ने, मेरे जियालों ने देखा है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। मैं आपसे अपील करता हूं, आए इस इलेक्शन में अब तीर और शेर का मुकाबला है। आए मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूंगा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी तो पहले दिन पे क्या ऐलान की थी कि सियासी कैदियों को रहा करो। यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बना तो पहला क्या हुक्म था? सियासी कैदियों को रहा करो। हम सियासी कारकुन से नहीं डरते, हम सियासतदान से नहीं डरते। मैं हुकूमत बना के इंशाअल्लाह ताला ट्रूथ ऑन रेकन्सिलिएशन कमाऊंगा। पाकिस्तान का वफाक का जो तमाम जख्मे हैं उनको हमें एड्रेस करना पड़ेंगे। हमें ये जो नफरत की सियासत है, जो गालम गलोच की सियासत है, जो गद्दारी का सर्टिफिकेट्स बांटने वाले की सियासत है, जो फतवा दिलवाने वाले की सियासत है, इसको खत्म करके इंशाअल्लाह ताला मैं इस मुल्क को जोड़ूंगा। हम मिलके फिर तमाम मसाइल के मुकाबले करेंगे। सियासत में सियासी इख्तलाफात होते हैं, उस सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में नहीं तब्दील किया जाता है। मैं हर किसी का राय का एहतराम करता हूं और कंसेंसस पे यकीन रखता हूं। आप मेरा इस स्टेज को देखें, यहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, यहां पैट के नुमाइंदे हैं। तारिल कादरी साहब ऐसे मुझे पता चला कि उसने ये फैसला किया कि पाकिस्तान की सियासत से अब वो दूर रहेगा। हम दरख्वास्त करेंगे